पार्ट 89। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जन वासे, मनहु सरोवर तकेऊ पियासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से उन्होंने गले लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासी की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठयु हर्षि सुख बिसिंदु महु, चले था हसी लेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत धो भाई, देखि नृपति उर सुखु न समाई। सुत ही लाई दुसै दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुहुबाई, मन भावती आशीष से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने जब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता।
भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से गले लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। उर्जन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीति की रीति न जाति बखानी नृप समीप सोहई सुतचारी जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी मुदित नगर नर नारी विशेषी सुमन बरसी सुर हनई निशाना नाक नटी नाचई कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। तथा नंदु अरुवीप सचिव गण मागध सूत विदशु बंदी जन सहित बरात राउ सनमाना आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मगध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमोदु अधिकाई ब्रह्मानंदु लोगु सब लयई बड़ाऊ दिवस निशि विधि सन कहई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। राम सिय शोभावधि सुकृत अवधि दो राज जह तह पुर जन कहें अस मिली नर नारी समाज मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वैदेही दशरथ सुकृत राम धरे देही इन सम काहू न शिव अवराधे काहू न इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु होने नाही हम सब सकल सुकृत कै सारासी भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है
न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, सो सुकृति हम सरस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी की, जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्य आत्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होएं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बोलाऊ बसी। लेन आए बंधु तो, कोटि काम कमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट बारी। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। जय श्री सिया राम। राम। जय श्री राम।